शंकराचार्य विवाद धार्मिक या सियासी? जी हां, माघ मेले से निकला शंकराचार्य का मुद्दा धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक बनता दिख रहा है। पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजा गया और उसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी और अब इस पूरे मामले में संत समाज भी कूद पड़ा है। कुछ शंकराचार्य के समर्थन में है तो कुछ उनके शंकराचार्य होने पर सवाल उठा रहे हैं। खुद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बड़ा आरोप लगाया है कि उनका कहना है सारा कुछ सिर्फ माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। रिपोर्ट देखते हैं। वैसे तो गंगा हरिद्वार से होते हुए प्रयागराज पहुंचती है, लेकिन प्रयागराज में शंकराचार्य से जुड़ा जो विवाद हुआ वो यहाँ हरिद्वार तक आ पहुंचा है। हर की पौड़ी पर भारत साधु समाज और श्री अखंड परशुराम अखाड़े ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में धरना दिया और चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो शिखा का त्याग कर देंगे। आज हमने अपनी शिखा खोली है, अगर इन अधिकारियों को सस्पेंड नहीं कराते तो हम शिखा यही प्रांगण में बैठ के मां गंगा जी के चरणों में अपनी शिखा कटवा देंगे। जहाँ हमारी शिखा का यज्ञ पवित्र का सम्मान नहीं, वहाँ हमारा कोई काम नहीं। मुगल राज में हमारे जनेऊ कटे थे और आज हिंदूवादी सरकार में उनके अधिकारी हमारी शिखा पकड़कर हमारे विद्यार्थियों को घसीट रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो व्यवहार हुआ है, जो उनका अपमान हुआ है, जो उनकी पालकी को तोड़ा गया, उनका छत्र चमर को गिराया गया, साथ ही उनके भट्ट ब्रह्मचारी और सन्यासियों को लेकर के जनेऊ और शिखा के साथ घसीटा गया, ये जघन्य अपराध है वहाँ के प्रशासन का। मैं मांग करता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि वो जाकर के पूज्य महाराज श्री से क्षमा मांग करके उनको संगम का स्नान आदर के साथ कराए। गंगा किनारे पहुंचे साधु संतों का कहना है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का अपमान हुआ है और ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। मुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर दुर्व्यवहार वहाँ के प्रशासन ने किया है और उन संतों के ब्राह्मणों के साथ उनकी पिटाई की है, किसी की चोटी खींची है, किसी के कपड़े खींचे, किसी को जूते से मारा है। तो बिना विलंब करे वहाँ के जिला प्रशासन को सरकार बर्खास्त करे और सरकार जाकर के अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से क्षमा याचना करे और उनको माघ में का स्नान कराए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार संतों का अपमान करना बंद करे, ब्राह्मणों का अपमान करना बंद करे कि संतों का ब्राह्मणों का अपमान का मतलब होता है सनातन का अपमान, और सनातन का अपमान हम किसी भी कीमत पर नहीं सहन करेंगे। इस बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला प्राधिकरण के नोटिस का 8 पन्नों में जवाब दे दिया है। अपने जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला प्राधिकरण के आरोपों को नकार दिया और कहा कि नोटिस मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक है। अपने जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ये भी कहा कि ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने जीवन काल में ही उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था और ये भी कि शंकराचार्य पद को लेकर किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। इसके पहले मेला प्राधिकरण ने नोटिस जारी करके अविमुक्तेश्वरानंद से पूछा था कि वो खुद को शंकराचार्य कैसे बता रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ने ये भी कहा है कि यदि मेला प्राधिकरण 24 घंटे के भीतर अपना नोटिस वापस नहीं लेता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। जैसा उन्होंने चाहा था कि 24 घंटे के अंदर जवाब दे दिया है। क्या माघ मेला का प्राधिकरण इसके लिए बनाया गया है कि वो किसी की डिग्निटी पर इस तरह से प्रश्न करे? अपने देश में शिष्टाचार नहीं है। आपको हम अगर आपका नाम पूछना चाहें तो हमें कहना पड़ता है आपका शुभ नाम क्या है, सीधे नाम भी नहीं पूछ सकते। यही संस्कृति है। और आप जो है हमारी डिग्निटी पर सवाल उठा रहे हो। अगर हम डिग्निटी पर सवाल उठा दें तो हमने तो जो अधिकारी आए थे उनसे नहीं पूछा कि तुम अपना परिचय पत्र दिखाओ, कौन हो, और फिर परिचय पत्र दिखाने पर हमने ये प्रश्न नहीं किया कि ये पद तुमको कैसे मिला, सजरा पेश करो। तो हमको जो पद प्राप्त है उस पद के बारे में इस तरह से नोटिस भेज करके पूछना, वो भी रात को 12 बजे कानून गो को भेजना कि अभी इसी समय रिसीव करा के लाओ, और 24 घंटे के लिए समय दे करके, इसका मतलब है कि माहौल बनाना है उनको जनता में कि हम इनसे पूछ रहे हैं और ये शंकराचार्य नहीं हैं।
स्वामी अभय मुक्तेश्वरानंद जहां अभी भी इस इंतजार में हैं कि उन्हें प्रशासन की ओर से स्नान के लिए ले जाया जाए, तो वहीं मेले में मौजूद कई दूसरे संतों और साधुओं से भी हमने पूछा कि उनकी क्या राय है। सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र में सब आता है, परंतु शास्त्रीय परंपराओं के अनुसार श्रृंगेरी में उनका अभिषेक करते एक वीडियो जारी हुआ था, परंतु अब संविधान के अनुसार संविधान सर्वोपरि। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहा है कि आप शंकराचार्य नहीं है तो नहीं है, इसमें हम लोग तो भारत के जो सजग व्यक्ति होता है, कोई मेला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्देश और उससे अलग नहीं हो सकता है। इसलिए कोर्ट सर्वोपरि होता है, संविधान सर्वोपरि होता है, शास्त्र की एक अपनी मर्यादा होती है। शास्त्र के अनुसार उनका श्रृंगेरी पीठ में शंकराचार्य के रूप में अभिषेक किया गया था, परंतु जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहा है कि आप शंकराचार्य नहीं है तो हम उसका समर्थन नहीं कर पाएंगे। ये आरोप भी लगे हैं कि जब स्वामी अभय मुक्तेश्वरानंद को रोका गया तब उनके साथ मौजूद ऐसे विद्यार्थियों के साथ भी बदसलूकी हुई जो वेद अध्ययन करते हैं। हमने एक अखाड़े में ऐसे छात्रों से पूछा कि शंकराचार्य विवाद पर उनका क्या कहना है। शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद सरस्वती विवाद में तमाम जो वहाँ ब्राह्मण बालक वेद अध्ययन करते हैं उनको लेकर भी तमाम चर्चाएं हो रही हैं। तो ये पूरा मामला और बात करने के लिए ब्रह्मचारी हैं, कुछ वेदों के अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हैं। आप कैसे देखते हैं मुक्तेश्वरानंद जी वाला जो पूरा विवाद है जो वो विरोध कर रहे हैं, उसे कैसे? ये विवाद जो है झूठा ही खड़ा हो गया है। विवादों के मतलब नहीं था उनको, वो विवाद झूठा ही खड़ा कर दिए। उनको बस मीडिया बनना था, इसमें कोई विवाद नहीं है। सभी सनातनी अच्छा से गंगा स्नान किए, संगम स्नान किए, बहुत दिव्य चल रहा है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है जी, किसी कोई दिक्कत नहीं है, सब आनंद में दम है। सब बड़ी ब्राह्मण देखिए यज्ञ चल रहा है पूरे, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का अपना एक काम करने का तरीका है, उस तरीके के अंदर, उस दायरे के अंदर रह के काम करना चाहिए हम सभी को, जिससे उस व्यवस्था को बिगड़ने से बचाया जा सके, क्योंकि व्यवस्था बिगड़नी और बचानी हमारे अपने उसके ऊपर है। तो सरकार ने वहाँ पे जिसको जिस कार्य के लिए तैनात किया है उस कार्य को में जैसे बताया गया वहाँ पे वैसा ही करना उचित रहेगा। वहाँ पे पिछली साल की तरह अगर वैसा फिर कुछ हो जाता तो अभी रोकने पे ये बवाल हुआ है, उस समय भदगढ़ पे फिर यही बवाल होता कि योगी जी के कारण हो गया या फिर किसी उनके कारण हो गया। सदियों से हमारी परंपरा सनातन धर्म की प्राचीन परंपरा है। जितने भी आचार्य शंकराचार्य हैं सनातन धर्म को मानने वाले हैं और उनका पालन करते हैं। जैसा कि जो अभी रविवार मौनी अमावस्या के दिन बवाल हुआ, बवाल का कोई ज़रूरत था नहीं, क्योंकि देखिए सरकार के नियम को यदि हम नहीं मानेंगे तो और लोग कैसे मानेंगे। शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ये कहते हुए स्वामी अभय मुक्तेश्वरानंद के साथ आ गए हैं कि गंगा स्नान से रोकने वाले को गौहत्या का पाप लगता है। दूसरी ओर तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर रामचंद्राचार्य ने सवाल उठा दिया है कि रथ पर बैठकर स्नान के लिए क्यों जाना है। गंगा स्नान करने से रोका गया, आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये शासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान करने से, गंगा स्नान करने जाने वाले लोगों को, गंगा स्नान से रोकने वालों को गो हत्या का पाप लगता है। ये शास्त्र वचन है, मेरा वचन नहीं है, शास्त्र का वचन है। गंगा स्नान करने में जो विघ्न डालता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है। इसलिए ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई बल हमें प्राप्त हुआ है, कोई शक्ति हमें प्राप्त हुई है, कोई ताकत हमें प्राप्त हुई है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रशासन के इस कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं। अब क्यों नहीं स्नान कर पाए? उनके रथ को गुरुजी रोक दिया गया था, वो रथ से बैठ के जाना चाह रहे थे। रथ नहीं जाना चाहिए स्नान करने, स्वयं वो शास्त्र के विरुद्ध कर रहे थे। जब कोई शास्त्र के विरुद्ध करेगा, हम लोग पैदल जाते हैं स्नान करने,
कि शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र के विधि के विरुद्ध करेगा न उसे सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न गति मिलेगी। तो इस बीच माघ मेले में पहुंच रहे अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों से हमने बात की है, तो कई साधुओं ने पूरे विवाद को निराधार बताया और कहा कि मेले में इंतजाम बेहतर हुए हैं, इसके लिए नियमों का पालन तो करना होगा। सब दिन विरोध करते रहे हैं, आदिकाल से इनका परंपरा चला आ रहा। जब से 70-75 वर्ष हो गया जब से ये पार्टी आई इनकी, तब से बुराई करते रह गए। आज भी इनकी बुराई करने की आदत पड़ी हुई है। अब किसी का मुंह चलेगा तो किसी का हाथ चलेगा, ये भी लिखा है। पर हम ये कहते हैं भगवान इनको गंगा महारानी सद्बुद्धि दे, जिससे कि ये अपने अगर स्नान करना है तो शासन प्रशासन से आदेश ले। आप शंकराचार्य भगवान है, तुम तो जब देखो तब राजनीति उल्टा, जहां विकास हो रहा वहां रोड़ा डालना, जहां वो होला बस गऊ। जो आप कह रहे हैं कि शंकराचार्य नहीं मानते, सरकार की तरफ से भी कागज गया और उन्होंने तो सरकार को मानते। सरकार माने या न माने, हम शंकराचार्य इसको नहीं मानते। जो अपनी ही संत को जो अपमानित करें, और वो भी हमारे योगी आदित्यनाथ जी मठाधीश से गोरखपुर से, और ऐसे संत के बारे में जो हर वर्ष ऐसी व्यवस्था करते हैं लोगों के लिए, और जो पब्लिक आम आती है उन लोगों के लिए ऐसी व्यवस्थाएं, लेटरिन बाथरूम की अच्छी व्यवस्थाएं, और माता बहनों के लिए तो स्नान गृह भी बनवा दिया है बदलने के लिए वस्त्र। इतनी अच्छी व्यवस्था करने के बावजूद भी इतना अच्छा संगम चल रहा है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप लगातार विपक्ष की तरफ से सरकार पर केवल हमला करने का काम करते रहते हैं। इतना सुंदर मेला और माघ मेले की जो व्यवस्था आप पता कर लें, देश में इस सरकार के पूर्व सरकारें रही, आज जो जनता स्नान करने आ रही खुले मन से कहती है कि ऐसी व्यवस्था कुंभ में और माघ मेले में कभी नहीं रही है। तो आज अखिलेश यादव ने कहा है कि कई साधु सरकार के हिसाब से चलते हैं। याद कीजिए कि अखिलेश यादव पिछले दिनों बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों का मुद्दा भी जोर शोर से उठा रहे थे। अब वो इतने ही जोश के साथ शंकराचार्य को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि दोनों मुद्दों के रूप में 27 के लिहाज से अखिलेश को 2 हथियार मिल गए हैं? 2027 की चुनावी लड़ाई में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच नए नए मुद्दे सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में अखिलेश यादव ने कम से कम 7 बार शंकराचार्य और मणिकर्णिका घाट का मुद्दा उठाया है। शंकराचार्य जी और जितने भी हमारे साधु संत हैं, ये हमारी शोभा है, और जब इतने बड़े आयोजन हो, स्वाभाविक रूप से लोग उनसे मिलने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, उनके अनुयायी उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं। यही सनातन धर्म की परंपरा है, और अगर परंपरा कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके संतों को, साधु संतों को और तमाम लोगों को जानबूझ करके अपमानित किया है। जो संविधान, जो कानून, जो देश का हमारी पहचान है, जो भाईचारा है, जो हमारी संस्कृति है, जिसको सम्मान दिलाने का काम होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। संभल के वो सीजेएम जिन्होंने थोड़े दिन पहले वहाँ के पुलिस के ऊपर फायर करने की बात की थी, कल उनका ट्रांसफर हो गया। मुझे उम्मीद है उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने आप स्वयं संज्ञान लेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्वयं संज्ञान लेगा, और मैं समझता हूँ देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं और जो जजेस लोग हैं, वो स्वयं संज्ञान इस बात को लेंगे। ये हमारे और आपकी चर्चा की बात नहीं है। अखिलेश ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर एक्स पर जो पोस्ट किया, आपको उसके बारे में बताते हैं। पहला पोस्ट, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, किसी और की गलती के लिए भी यदि आप अप्रत्यक्ष रूप से कहीं दूर से भी जुड़े हुए हों तो भी क्षमा याचना करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। दूसरा पोस्ट, जगत गुरु का है विश्व गुरु से भी ऊंचा स्थान, यह लोक का शासक भी जिनको करे प्रणाम। तीसरा पोस्ट, शासन बड़ा की साधना, इस पर छिड़ा विवाद, करें शंकराचार्य जब शासन से फरियाद। चौथा पोस्ट, मांगने वाले पहले खुद अपना प्रमाण पत्र दें, विभाजनकारी भाजपाई और उनके संगी साथियों की सोच इस हद तक गिर जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था।
5वां पोस्ट, माघ मेले में मानदेय न मिलने पर सफाई कर्मियों ने माघ मेले का काम ठप कर दिया है। सरकार कहां है? 6ठा पोस्ट, साधु संतों को भी सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो मेले की शोभा होती है। और 7वां पोस्ट, जीवंत काशी विरोध करेगा, न अधर्म न विध्वंस सहेगा, काशी के पापी बख्शे नहीं जाएंगे। फिलहाल अखिलेश शंकराचार्य का मुद्दा उठा रहे हैं। इसके पहले उन्होंने ब्राह्मण विधायकों का मुद्दा लगातार उठाया। इसके अलावा अखिलेश माघ मेले में केदारेश्वर मंदिर को प्रतिष्ठित करने की भी मांग कर चुके हैं। अब जो ये प्रशासन ने जो ये किया है वो अखिलेश यादव के हाथ में कह लीजिए अच्छा सा मुद्दा पकड़ा दिया है, जिसको लेके वो आगे बढ़ा सके और बीजेपी पर सवाल कर सके। इसी को वो आगे बढ़ा के ब्राह्मण वोटों को अपने साथ करने की उसमें है कि समाजवादी भाजपा में ब्राह्मण समाज का वो सम्मान नहीं हो रहा है। ये बात वो अब लगातार तमाम घटनाओं को बताते हुए उसको चुनावी मुद्दा बनाने की फिराक। जो भी हो, यूपी में 27 की जंग का बिगुल बज चुका है और माना जा रहा है कि अभी तो बस शुरुआत है।